24 नवंबर 2022 परभनी शहर के प्रभाग 14 कादराबाद प्लॉट और यहाँ पर मस्जिद इब्राहिम जो कि राज बेलदार समाज का कब्रिस्तान है। और यहाँ पर पिछले 8 महीनों पहले परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल जो कि अपने कामों के लिए जाने जाते हैं और जो वादा वो करते हैं उसको पूरा भी करते हैं, और उसको पूरा करने के बाद जहाँ पर निधि दिया गया है वहाँ पर काम कैसे चल रहा है वो खुद बाज़ाब्ता आकर देखते हैं। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला है 24 नवंबर को मस्जिद इब्राहिम में राज बेलदार समाज के लिए जो शेड के लिए 15 लाख रुपए की निधि आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने दी थी, उसके काम की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें राज बेलदार समाज कब्रिस्तान में 6 हाईमास और शेड का इंतज़ाम यहाँ पर 15 लाख रुपए में किया जा रहा है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए साबिक़ा नगर सेवक सैयद नुमान हुसैनी कौसर समाज सेवक हैं और पूरी ज़िंदगी कौम मिल्लत के लिए वफ़ करने वाली ऐसी मशहूर शख्सियत हमारे साथ में सैयद नुमान हुसैनी कौसर साहब से बात करते हैं। कौसर भाई, क्या कहेंगे? जैसे आमदार का नाम है, जैसे उन्हें कार्य सम्राट कहा जाता है, बिल्कुल वो अपने लक़ब पर खरे उतरते हैं, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 24 तारीख़ को राज बेलदार समाज के कब्रिस्तान के अंदर जहाँ पर मस्जिद इब्राहिम क़ायम है, वहाँ पर एक राहुल पाटिल साहब के फ़ंड से एक शेड का काम का शुरुआत हो चुकी है। और उस काम को देखने के लिए, वो काम की विज़िट के लिए ख़ास तौर पे राहुल पाटिल साहब, जिन्हें कार्य सम्राट के नाम से जाना जाता है, वो जो उन्होंने यहाँ 15 लाख का निधि, 15 लाख का फ़ंड राज कब्रिस्तान के लिए मुहैया कराया है, उसमें शेड का एक काम है और दूसरा 6 हाई मार्क्स जो लाइट के बड़े बड़े खंभे, जो आजकल ज़्यादा रोशनी के जो खंभे आते हैं, वो खंभों को भी मंजूरी दी, उसका भी वर्क ऑर्डर हो चुका है। और अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर वो काम शेड का शुरू भी हो चुका है, उसका बेसमेंट का काम मुकम्मल हो चुका है। तो राहुल पाटिल साहब वो काम की नौइयत, काम किस तरह से चल रहा है, उसका मायना करने के लिए राहुल पाटिल साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तमाम बिरादरी के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे। उनका यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया और उनसे ये और वादा लिया गया कि आज़म कॉलोनी में एक ओपन स्पेस है दरगाह रोड पर, जहाँ पर नगर पालिका में हमने एक प्रस्ताव, एक ठराव पास किया था कि वहाँ पर बेलदार समाज के लिए एक बेलदार सदन क़ायम किया जाए, जहाँ पर फंक्शन हॉल के मतलब टाइप का, शादी खाने के टाइप का एक फंक्शन हॉल का उनके सामने प्रपोज़ल रखा था। तो उन्होंने उस काम के लिए वायर फेंसिंग के लिए 10 लाख तो मंजूर कर चुके हैं और आइंदा भी 2 करोड़ 40 लाख का फ़ंड देने का अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वादा किया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कब्रिस्तान को भी, हैदराबाद के कब्रिस्तान को भी 25 लाख का फ़ंड मुहैया कराया है। इसी तरह खून मियाँ कब्रिस्तान के लिए भी तकरीबन 18 लाख का फ़ंड उन्होंने मुहैया कराया है। मतलब ये जो उनमें जो बात करने की या काम टालने की आदत नहीं है कि बघू उद्या या परवा या 8 दिवसात या ताबड़तोब तड़क फड़क काम करने की आदत उनकी है और अमली तौर पर वो काम करते हैं। इसीलिए उन्हें कार्य सम्राट के नाम से पूरे परभनी शहर में जाना जाता है। उसी तरह की उन्होंने हमसे अपील की है कि इस शहर में हम 5000 ख़वातीन को, 5000 औरतों को जो बेवा हैं या मुतलक़ा हैं, 40 साल की उम्र के अंदर उनको 1 महीने की सिलाई की मशीन की ट्रेनिंग दी जाएगी और एक नई मशीन उनको, सिलाई मशीन मुफ्त में दी जाएगी। और दूसरा काम उन्होंने हमसे ये कहा है कि यहाँ पर लेबर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस है, आपकी बिरादरी में मिस्त्री लोग हैं, राजबर लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, उनके लेबर कार्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ के लेबर ऑफिसर को कहा है। तो यहाँ पर तकरीबन 50,000 लेबर कार्ड बनाने का मैंने उनको आदेश दिया है और उनसे कहा है कि ये लोग जो फार्म कंप्लीट करके लाएंगे, इनसे 1 पैसा नहीं लेते हुए, किसी दलाल के बग़ैर, किसी एजेंट के बग़ैर, बिला ताख़ीर के, बग़ैर देर लगा के, बग़ैर टालम टाली के, ये 50,000 लेबर कार्ड फ़ौरन से फ़ौरन बनना चाहिए। और वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। और उन्होंने वयोवृद्ध लोगों के लिए एक स्कीम, सीनियर सिटीज़न के लिए एक स्कीम लागू की है, उसका भी मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्कीम का भी फ़ायदा उठाएं।
इस तरह के जो एक्टिविटीज़ राहुल पाटिल के शहर में जमजम में भी उन्होंने, जमजम कॉलोनी में भी फ़ंड दिया है, मखदूमपुरे में भी फ़ंड दिया है। मतलब वो ये नहीं देखते कि ये वार्ड किस समाज का है, किस जात का है। तमाम लोगों को एक नज़र से देखकर वो सिर्फ शहर का डेवलपमेंट चाहते हैं, शहर की तरक्की चाहते हैं। हम आज यहाँ पर आए, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी एक अपील पर, एक दरख्वास्त पर यहाँ पर 15,50,000 का फ़ंड मुहैया किया है और अमली तौर पर काम शुरू हो चुका है। ये मैं इतना कहते हुए अपने दौलत ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। पर बात करने के लिए हमारे साथ शिव अल्पसंख्यक सेना के परभनी शहर प्रमुख अब्दुल्ला राज साहब है, जो कि आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके कंधे समर्थक, राइट हैंड माना जाता है और उनकी ही अपील पर राज बेलदार समाज के लिए जो ये निधि उपलब्ध करवाई गई है, इन्हीं की कोशिशों से अमल में आई है, जिसका काम भी पूरा यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब्दुल्ला भाई, क्या कहेंगे आज जो पूरे राज बेलदार समाज की तरफ से ये जो आज आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल का सत्कार भी किया गया और उन्होंने यहाँ पर एक जायज़ा भी लिया, काम किस तरह से चल रहा है, क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं सब जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं हमारे बुलाने पे, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने राजनगर कब्रस्तान को 15 लाख रुपए का निधि देने का वादा किया था, अब वो निधि दे भी दिया है और उसका काम भी चालू है। तो डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को यूं ही कार्य सम्राट नहीं कहा जाता है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और रही बात शहर में विकास की, तो डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने आज ये बात कही है कि आने वाले दिनों में हमारे पास महानगर पालिका हमारे हाथ में नहीं है, और महानगर पालिका हमारे हाथ में नहीं है तो हमको लगभग 300 के करीब जो ग्रामीण आते हैं, हमारा फंड समझो वहाँ भी इस्तेमाल होता है। अगर से परभनी शहर महानगर पालिका हमारे हाथ में रहेंगी, परभनी शहर महानगर पालिका की लोक संख्या कम से कम 3 लाख से अधिक है, तो वो 3 लाख से अधिक लोगों के बीच में जाके काम करने के लिए अब है तो महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो हमारा ये बोलना है कि जो आपके लिए काम करता है आप उसके लिए काम कीजिए। और रही बात डॉक्टर राहुल पाटिल साहब है तो कभी कोई ऐसा धर्म ये वो देखते नहीं, उनका ही नारा है सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने सबको एक साथ लेकर चलने का काम करते। और मैं तो समझता हूँ कि परभनी के तकरीबन वार्डों में डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का ही फंड है। जो महानगर पालिका में जो जिनके हाथ में परभनी शहर के लोगों ने सत्ता दी है, मैं समझता हूं कि वो लोग गैर जिम्मेदार है। उनके है तो सारे मामलात अब उन पर बात नहीं कर सकता। मैं एक जिम्मेदार पार्टी में काम करता हूं, इसके लिए आज जो डॉक्टर राहुल पाटिल साहब राज कब्रस्तान में आए हैं, हम सभी लोगों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसा ही अभी 18,50,000 रुपये का डामरीकरण का काम है, तो डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने मखदूमपुरे में भी दिया है, और ऐसा ही 15 लाख रुपए का काम है तो शाही नगर के मस्जिद के पास भी दिया है। और दूसरी बात प्रभाग क्रमांक 2 में भी डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने सीसी रोड और नाली दी है। और दूसरी बात, अभी हमने एक मुद्दे पे ज़्यादा जोर दिया है कि हमारा बेलदार सदन की एक ज़मीन का ठहराव वाला है, ओपन स्पेस है अभी वो, तो उसके लिए डॉक्टर राहुल पाटिल ने 10 लाख रुपये पहले दिए है, हम उसका पाठ पुरावा कर रहे हैं अभी, और उसके लिए हमने 2,45,00,000 रुपए की मांगनी की है। तो डॉक्टर राहुल पाटिल ने कहा है, साहब ने कहा है कि आप उसका पूरा पाठ पुरावा करो, मैं उसको भी फंड दूंगा। यहाँ सभी लोग मौजूद थे। मैं अपने 2 अल्फाज यही ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहीं जो मस्जिद इब्राहिम है और राज बेलदार कब्रस्तान और इस कमेटी के ज़िम्मेदार गाजी जावेद साहब है, जो कि मरहूम जावेद खादर साहब उनके फर्जंद है, कॉरपोरेटर जावेद खादर साहब, जिन्होंने अपने कामों से और कौम के लिए और ख़ास तौर पर राज बेलदार समाज के लिए सरे फहरिस्त रहते थे मरहूम जावेद खादर साहब। हम बात करते हैं गाजी भाई से। गाजी भाई, क्या कहेंगे जो राहुल पाटिल साहब ने जो अपने लक़ब के मुताबिक, जैसा उनका लक़ब है कार्य सम्राट का, वो उस हिसाब से वो काम करते हैं हर समाज हर धर्म के लिए। जैसा आज यहाँ पर वो आकर देखा, उन्होंने काम का जायज़ा लिया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का शुक्रगुजार हूँ और बेलदार समाज और हमारे महल्ले की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक निहायत ही बहुत ज़माने से एक जो काम पेंडिंग में थे वो सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि करके बताया है। इसीलिए हम उनसे बार बार उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम फ्यूचर में भी उनसे उम्मीद रखते हैं कि जो काम के उन्होंने वादे किए
हैं और जो हमारी जो मसाइल है, हमारी जो परेशानी है उसको सुन के समझ के लिए है, उस पर भी उन्होंने अमल दखल लेंगे, यही उनसे हमको भी उम्मीद है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शिव अल्पसंख्यक सेना के प्रभाग प्रमुख पाशा राज साहब हैं, उनसे बात करते हैं। पाशा भाई, जो ये राज बेलदार समाज के लिए 15,50,000 की निधि आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने दी है और काम का जायज़ा भी आज लिया है, काम शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे, कैसे शुक्रिया अदा करेंगे राहुल पाटिल साहब? आज राहुल पाटिल साहब का हम शुक्रगुजार करते हैं कि हमारे बेलदार समाज के कब्रस्तान में शेड नहीं था, उन्होंने शेड का काम चालू करे, इसलिए शेड शेहायमास है, उसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं राहुल पाटिल साहब का। मेरे साथ सैयद मोइनुद्दीन जो कि रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं उर्फ बाबू भाई, उनसे बात करते हैं। राज बेलदार समाज के लिए जो आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने जो निधि का वादा किया था, निधि भी मिल चुका है, काम भी शुरू हो चुका है और ख़ुद उन्होंने आकर काम का जायज़ा लिया, कितना अच्छा ये काम हो रहा है और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल का कैसे शुक्रिया अदा करें? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने जो बेलदार समाज के कब्रस्तान के लिए जो निधि दिए थे, उस पे जो हाज़िर है कि उन्होंने जो काम देखा और आगे यहाँ के जितने भी डेवलपमेंट्स के काम है उनके लिए निधि देने का वादा किया है और पूरे बिरादरी की तरफ से राहुल पाटिल साहब को और मैं मेरे तरफ से राहुल पाटिल साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। समाज के कब्रिस्तान में 15 लाख का विकास निधि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे शेड हो रहा है, 7-8 IMAX यहाँ पे हो रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था हुई, पानी की व्यवस्था हुई और जितने भी कब्रिस्तान परभनी में है उन सब कब्रिस्तान में इस तरह का डेवलपमेंट का काम हमने हाथ में लिया है और हर कब्रिस्तान में भौतिक सुविधा होनी चाहिए, इसलिए ये काम हमने हाथ में लिया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रोफेसर भाई, राज भाई, हमारे मौलाना और नावंदर साहब, हमारे शहर प्रमुख, हमारे गाड़गे पाटिल, उपस्थित सभी जन यहाँ पे सबका स्वागत करता हूँ। आज का दिन अच्छा दिन है कि आज के दिन में इस तरह का विकास काम परभनी शहरों में बड़े जोरों से हो रहे हैं। हर तबके के लोगों को भौतिक सुविधा, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो देने का काम शिवसेना के माध्यम से हम करते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी जैसा भी नावंदर साहब ने बोले कि ऐसे कुछ अल्पसंख्यक विभाग है कि जहाँ ऑटोमेटिक राष्ट्रवादी या कांग्रेस का नगर से चुन के आता था अगर 25 साल से, लेकिन इसके बाद अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ऑटोमेटिक नहीं कुछ होगा, काम करना पड़ेगा, जो भी आएगा ऑटोमेटिक की सिस्टम बंद हो चुकी है, अभी जो काम करेगा वही चुन के आएगा। तो सर भाई पूछिए ना, ये भी शिवसेना के साथ मतलब इतना है कि शहर का विकास होना चाहिए, यहाँ पे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट आनी चाहिए और हर आदमी के हाथ को रोजगार होना चाहिए और शहर एक अच्छा डेवलप सिटी होनी चाहिए जिसका नाम महाराष्ट्र में होना चाहिए कि जगह जर्मन जैसे बोलते हैं वैसे परभनी में भी, महाराष्ट्र में भी एक शहर परभनी है, इस तरह का एक नाम होना चाहिए। इसलिए अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट परभनी में आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज आ रहा है, SRT यूनिवर्सिटी का सब सेंटर अपन लाए हैं, बहुत सारे विकास के काम परभनी शहर में हो रहे हैं। लेकिन ये करते समय जो बल्दिया है या महानगर पालिका है ये अपने ताबे में नहीं है, यहाँ पे अपनी सत्ता नहीं है, इस वजह से शहर में बहुत सारे काम आज तक लटके पड़े हैं या हो नहीं पा रहे हैं। अगर एक बार शिवसेना की सत्ता आती है वहाँ पे तो निश्चित इसमें बदल होगा, बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा और इतना बदलाव आएगा कि परभनी शहर मराठवाड़े का एक केंद्र स्थान बनेगा। और इसके लिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सब ने सोच समझ के मतदान जिसको करना है, चुनाव में जिसको चुन के देना है वो सोच समझ के देना है। कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस प्रांत का है, लेडीज़ है या जेंट्स है, ये कोई नहीं देखते हुए कौन काम करता है अपना, कौन अपने लिए दवाखाने में आता है, कौन अपने लिए काम करता है आधी रात को, इसको चुन के देना चाहिए। अभी हेल्थ के बारे में भी हमने ज्येष्ठ नागरिक मंच निकाला है, जो भी 60 साल के ऊपर के लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उनका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उनके आँखों का ऑपरेशन हो वो फ्री चला रहे हैं, उनकी BP हो या शुगर हो वो भी, जो भी मेडिसिन है या उनका चेकअप है वो भी मुफ्त करने का काम हर मोहल्ले में हम करेंगे। और मेरी ज्येष्ठ नागरिक मंच बोल के स्थापना हो चुकी है। लेडीज़ के लिए भी जो भी बेवा है, हमारी बहना है, उनके लिए भी हमने टेलरिंग का काम हाथ में लिया है। 1 महीने के ट्रेनिंग देते हैं हम उनकी सिलाई की, और सिलाई मशीन की ट्रेनिंग देने के बाद उनको सिलाई मशीन देते हैं और 5000 सिलाई मशीन हम वाटअप करने हैं। हर समाज के, हर धर्म के
जो भी मेरे बहना है जो 40 साल के अंदर में वो ब्याह हुए वाले हैं, उनके पति नहीं रहे वाले, ऐसे हमारे बहना को इस समाज में अच्छी तरीका कमाई का कुछ साधन होना चाहिए, वो स्वावलंबन होनी चाहिए, खुद के पैरों के ऊपर वो खड़े होने चाहिए। इसके लिए इस प्रकार की योजना महाराष्ट्र में किधर भी नहीं तो अपन परभनी में शुरू कर सकते। रोजगार के बारे में भी हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है, जो भी वर्ल्ड में कहीं भी जगह निकलेगी तो परभनी के बच्चों को मालूमात होगी उसकी। उसका भी एक रोजगार कक्ष हमने ओपन किया है, खुला खोल दिया है, जिसमें लेटर दिया। हम अभी कल या परसों 2-3 दिन पहले ही कुछ बच्चों को 200 बच्चों को पूना लेके गए और वहाँ पे उनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देके उनको ज्वाइन कर। मतलब बोलने का मतलब इतना है कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जो तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के दरवाजे खुला करने का काम परभनी में हमने किया है। तो बच्चे पढ़ेंगे तो उनको नौकरी भी होनी चाहिए, रोज़गार भी होना चाहिए। इस वजह से इस तरह का एक नया मॉडल हमने परभनी में डेवलप किया है। कामगार का भी कार्ड हम अभी दे रहे हैं, कम से कम 300 लोगों को कामगार कार्ड कामगार आयुक्त के मार्फत से हमने दिया है। उसकी भी अलग कक्ष हम निर्माण करें। मेरा इरादा है कम से कम 50,000 लोगों को कार्ड बांटक होना चाहिए परभनी, देहात में हो या शहरी भाग में हो। वो कार्ड भी 50,000 कार्ड का वाटअप या उसकी रिक्वायरमेंट जो है, हमारी जो ज़रूरत है, जो लेबर है, जो बेलदार समाज के हैं या जो मिस्त्री के काम करते हैं या जो भी लेबर है, उनके लिए वो कार्ड बहुत ही यूज़फुल ऐसा कार्ड है। इसलिए उस प्रकार का कार्ड की निर्मित भी हम करने जा रहे हैं। आने वाले समय में परभनी का हर तरीका का विकास हो, यहाँ के मानव को जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए अच्छी तरीके का सब वातावरण हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और आने वाले समय में हर आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा, कब्रिस्तान का होगा, हर समाज का होगा, हर समाज का हमने पैसे दिए, हर समाज को निधि उपलब्ध करने का काम करे वाला हमने। फिर ओपन स्पेसेस हो, वहाँ पे एनक्रोचमेंट हो, वहाँ पे किसका ताबा न हो, कब्जा न हो, इसके लिए भी हमने कम से कम मेरे ख्याल से परभनी शहर में कम से कम 100 कंपाउंड वॉल की निर्मित हमने की है। कब्जे का फैशन बहुत ज़्यादा है परभनी, कब्जा करो और बैठ जाओ। तो ये भी होना चाहिए। और शहर एक अच्छा तरीके का, एक सुंदर शहर होना चाहिए, एक साफ सुथरा शहर होना चाहिए। आज राज कब्रिस्तान में रखे हुए इस कार्यक्रम के प्रमुख हमारे सबके चहेते कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, हमारे कौसर साहब, हमारे मौलाना जी, साबिर मौलाना जी, हमारे अब्दुल्ला राज भाई, हमारे युवा साथी बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, हमारे मुजम्मिल भाई, इसके बाद हमारे साथ आए हुए हमारे उप जिला प्रमुख संजय गाड़गे पाटिल, शहर प्रमुख ज्ञानेश्वर पवार, हमारे मारुति चिथे और सभी हमारे जो यहाँ उपस्थित सभी को मैं नमस्ते करता हूँ। और आप सबको बहुत अच्छी इसकी मुबारकबाद देता हूँ। मुझे याद है हम यहाँ पर आए थे 1 साल पहले और यहाँ पे साहब ने आने के बाद आपसे वादा किया था और आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि वो वादा आज पूरा हो रहा है। शहर में जब हम काम करते हैं तो डॉक्टर साहब का, आमदार साहब का रवैया ऐसा है कि हर तबके तक हमने पहुँचना चाहिए, हर लोगों का हमने काम करना चाहिए। इस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले हर जाति मजहब के लोगों के साथ उनको मूलभूत सुविधाएं कैसी दी जाती है, इसमें राजकारण से आगे चल के जो अच्छा काम हो सकता है वो करने की हमारी मंशा है। और हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि परभनी शहर में अभी आने वाले दिनों में जो कुछ बल्दिया के इलेक्शन, महानगर पालिका अभी जिसको बोलते हैं हम, इसके कारोबार से कोई समाधान यहाँ पे नहीं दिखता है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, शहर के रास्तों की हालत अच्छी नहीं है। लोग हमको ही चलते हुए जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल का और इसका सामना करना पड़ता है। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। 20 साल के बाद आज अभी जो नल योजना आई है वो अभी शुरू हो रही है, उसका भी कई जगह पानी आता है, नहीं आता है, लो प्रेशर है, कई जगह फॉल्ट हो रहा है, कई जगह वो योजना के जो अमल बजावनी है वो प्रॉपर नहीं होने से उसको कई जगह लीकेजेस हो रहे हैं। तो ये सब हाल बदलना चाहिए। ये हाल बदलने के लिए आप सबका साथ हमको बहुत ज़रूरी है और इसके लिए साथ ज़रूरी है इसलिए नहीं, पर हम चाहते हैं कि परभनी में कुछ तो बहुत ज़्यादा बदलाव आना चाहिए।
इसके लिए हम आपको अपील कर रहे हैं, आप सब लोग हमारे साथ रहिए, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हम सब मिलके इसकी पूरी सूरत बदल देंगे। परभनी शहर के जहाँ जहाँ मुस्लिम बस्ती है वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कांग्रेस और राष्ट्रवादी के उम्मीदवार चुन के आते हैं, क्यों तो उनको एक ऑटोमेटिक वोटिंग का एक हिस्सा उनको अपने आप मिल जाता है। इस बार मेरी विनती है कि आप कुछ नई आजमाइश करके देखो, आप हमारे साथ चलो। सब ऊपर से नीचे राजकारण की जो सूरत है वो बदल रही है, ऊपर क्या चल रहा है आपको मालूम है। हमारे उद्धव साहब आज किसके साथ किसकी युति हो रही है, सुषमा जी है, कल हमारे साथ अभी प्रकाश आंबेडकर साहब भी आ सकते हैं। और ये हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बने ताकि देखो हर एक को अपना अपना मजहब धर्म है, आपको भी है, हमको भी है, सबको है, पर एक दूसरे का अपमान करने को किसका अधिकार नहीं है। सबको सबके साथ रहना है, और जो ऊपर का माहौल है वो सब अपमान करने का और दूसरों को नीचा बताने का है। वो माहौल से हट के अगर निकलना है तो नीचे से ये सूरत बदलना पड़ेगी। जब ये रास्ता पूरा तय होगा तो उनको समझेगा कि ये हम क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए परभनी में आपको कुछ अच्छा काम करना है, और भी हमारे बहुत सारे इरादे हैं। अच्छे एजुकेशनल प्लेस होना चाहिए, हमारे लोग यहाँ से काम के लिए बच्चों को हाथ को काम मिलना चाहिए, यहाँ से चल के उनको बड़े शहर में जाने का काम नहीं पड़ना। और परभनी का एक जो रुतबा है, एक परभनी की पहचान है, परभनी को एक अलग दर्जा मिलना चाहिए कि 24 नवंबर 2022 परभनी शहर के प्रभाग 14 खादराबाद प्लाट और मस्जिद इब्राहिम, यहाँ पर जो राज बेलदार समाज के लिए कब्रिस्तान के शेड की मांग हो रही थी और बीते कई वर्षों से ये मांग थी, लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी शिव अल्पसंख्यक सेना के परभनी शहर प्रमुख अब्दुल्ला राज साहब की, साबिका नगर सेवक सैयद नोमान हुसैन कौसर साहब और तमाम राज बेलदार समाज के सदस्यों की, कमेटी के लोगों की, जिन्होंने आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनसे इस शेड और हाईमास के लिए उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने भी फौरी तौर पर इसे 15,50,000 रुपये की निधि उपलब्ध करवाई, जिसका काम भी यहाँ पर ग्राउंड पर शुरू हो चुका है, जिसका जायज़ा उन्होंने खुद आमदार साहब ने यहाँ पर आकर लिया है। काम बेहतरीन तरह से यहाँ पर हो रहा है और आने वाले दिनों में राज बेलदार समाज के लिए, बेलदार सदन के लिए भी यहाँ पर जो प्रभाग दरगाह रोड का जो प्रभाग है वहाँ पर ओपन ग्राउंड, यहाँ पर एक बेलदार सदन के लिए भी 2,40,00,000 के फंड की बात यहाँ पर की गई है। और यकीनन जो आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल वादा करते हैं वो उसे पूरा करते हैं और आने वाले दिनों में जो 2023 की परभनी महानगर पालिका की काउंसिल रहेगी उसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इसको मौका देना चाहिए और उसके हाथों में सत्ता देनी चाहिए, शिवसेना के हाथों में, ताकि परभनी शहर की जो 3.5 लाख जनता है उनके शहर के अंदर जो विकास महानगर पालिका की तरफ से होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। और यहाँ पर जो हालात इन दिनों शहर के हैं उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि बीते 5 वर्षों में परभनी शहर में जो भी विकास हुआ है वो आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल के फंड उसमें बहुत ज़्यादा रहे हैं। हर प्रभाग में, हर गली में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने फंड दिया है। तब फिर लोग भी ये सोच रहे हैं कि क्यों ना नगर पालिका, महानगर पालिका जो है परभनी की, उसको शिवसेना के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल के हाथों में दे दिया जाए ताकि शहर का विकास अच्छे से अच्छा हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।